मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे जी, क्योंकि मेरे सुकूनों आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है जी आपका। तो जितना समय आपका बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम का, उस समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। तो उस समय जो आपको बचा हुआ है उसमें आपको 100% स्टडी में आपको झोंक देना है मेरे सुकून में, ठीक है। क्योंकि आप बार बार आप मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा जी। अपना लाइफ में, जीवन में मात्र आप एक बार ही मैट्रिक का एग्ज़ाम आप दे पाइएगा मेरे सुकूनों, ठीक है। आप दे सकते हैं 3 बार, लेकिन आपका बार बार आपका ये मैट्रिक का एग्ज़ाम नहीं आने वाला है जी। मात्र आपका एक बार आपका जीवन में, लाइफ में आने वाला है जी। तो आप 100% अपना लाइफ अपना दीजिएगा मेरे सुकूनों स्टडी में जी, ठीक है। तो आपका मैथ का 7 नंबर चैप्टर में आपका एक्सरसाइज 7.2 आज की क्लास में आपका शुरू होने वाला है मेरे सुकूनों। पिछले क्लास में आपको हम जो आपका मैथ का 7 नंबर चैप्टर है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसका एक्सरसाइज 7.1 में समाप्त कर चुका था मेरे सुकूनों। आज की क्लास में आपका शुरू होने वाला है एक्सरसाइज 7.2 जी, ठीक है। इसको बहुत जल्द मैं समाप्त करूंगा। एक्सरसाइज आपका 7.3 में मात्र आपका 5 प्रश्न है जी। बिल्कुल आपका जल्दी ही आपका ये एक्सरसाइज समाप्त करेंगे, आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। फिर आपका अगला चैप्टर शुरू होने वाला है मेरे सुकूनों, जिसका नाम है क्या जी, आप कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, सीधे तरीके से मेरे सुकूनों। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जी, ठीक है। डायरेक्ट आपको प्रश्न में नहीं समझाने वाला हूँ जी, ठीक है। हल करके आपको नहीं समझाने वाला हूँ जी। हम क्या करेंगे जी, कॉन्सेप्ट पर बात करूँगा। तो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से मेरे सुकूनों, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको 2 सूत्र बता रहा हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी, ठीक है। पहला आपका सूत्र है मध्य बिंदु निकालने का सूत्र जी, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने का मतलब मिडिल पॉइंट निकालने का क्या सूत्र होता है जी, तो होता है x1 प्लस x2 बटा आपका 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है जी। ये आपका मध्य बिंदु निकालने का क्या है जी, फॉर्मूला है, सूत्र है जी। अगला सूत्र को समझिएगा जी। अगला सूत्र आपका है जिसका नाम है विभाजन सूत्र जी, ठीक है जी। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र आपका क्या होता है जी, तो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है जी। ये आपका होता है विभाजन सूत्र जी, ठीक है। इस सूत्र को प्रयोग कब करते हैं जी, जब आपका रेखाखंड, कोई रेखाखंड है जी, तो आपका जो रेखाखंड है, आपका रेखाखंड है, तो कोई बिंदु आपका रेखाखंड को क्या कर रहा है जी, इतना रेशियो में बांट रहा है जी, ठीक है। तो उसी बिंदु का आपको निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हैं मेरे सुकूनों, ठीक है जी। तो आपका 50% ये एक्सरसाइज आपका क्या होगा जी, आपका प्रश्न हल हो जाएगा मेरे सुकूनों, ये दोनों सूत्र के मदद से जी, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र का आप 100% याद कर लिए होंगे मेरे सुकूनों, ठीक है जी। कि विभाजन सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है जी, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है मेरे सुकूनों। अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से, ये दोनों फार्मूला आपको याद हो चुका होगा मेरे सुकूनों, ठीक है। मैं आपको यहाँ से आपको सवाल पूछता हूँ जी, ठीक है। सवाल पूछने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आप फार्मूला सिर्फ पढ़ के याद कर लेते हैं या आप लिखते हैं, मतलब लिख कर आप फार्मूला को याद करते हैं जी। बताइएगा कि आप कैसे फार्मूला को याद करते हैं जी, ठीक है। अब मैं आपको सवाल पूछता हूँ जो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपके पास एक रेखाखंड है जी, ठीक है, जिसका नाम है ए बी जी, ठीक है। बीच में एक क्या क्या है जी, पॉइंट डाला, ठीक है, मतलब बिंदु डाला है।
जिसका नाम क्या है जी पी, क्या नाम है जी पी, जिसका रेशियो क्या होगा आपको बताना है मेरे सुकून, ठीक है। कि एक रेखाखंड है, ठीक है, जो आपका पी पॉइंट्स बिल्कुल समान आपका क्या कर रहा है जी, बिल्कुल आपका बांट रहा है जी, तो इसका रेशियो क्या होगा जी, ठीक है। बिल्कुल समान मतलब बिल्कुल आपका बराबर भाग में बांट रहा है जी, बराबर खंड में बांट रहा है जी, तो पी पॉइंट का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा जी, तो आपका होगा 1:1, ठीक है जी, 1:1। अगला सवाल है आपके पास कि आपके पास एक रेखाखंड दिया गया है जी, ठीक है। इस रेखाखंड को हम 2 पार्ट में बांटते हैं जी, सॉरी जी 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो 2 पार्ट में हम बांट चुका हूँ, इसको 3 भाग में बांटते हैं जी, ठीक है। अब बिल्कुल बराबर बराबर भाग में बांटते हैं जी, ठीक है। आपका पी आपका क्यू जी, ठीक है। ए बी रेखाखंड को हम बिल्कुल क्या कर रहे हैं जी, बिल्कुल बराबर बिल्कुल समान समान भाग में इसको बांट रहे हैं जी। कितना भाग में जी, तो 3 भाग में जी, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि जो आपका पी यहाँ पर बिंदु है, पॉइंट है, इसका अनुपात क्या होगा, इसका रेशियो क्या होगा जी, बताइए। मैं आपसे क्या पूछा मेरे सुकूनों कि आपका एक रेखाखंड है जिसको हम 3 भाग में बिल्कुल समान भाग में हम बांट रहे हैं जी, ठीक है जी। तो आपको पी जो आपका यहाँ पर बिंदु है, पॉइंट है, इसका रेशियो क्या होगा जी, तो समझिएगा मेरे सुकूनों। आपका पीछे कितना पार्ट है जी, 1 पार्ट है, और इसके आगे कितना पार्ट है जी, तो 2 पार्ट है जी। तो आपका इसका रेशियो हो जाएगा 1:2, ठीक है जी, 1:2, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि क्यू जो आपका पॉइंट है, इसका रेशियो क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा मेरे सुकूनों, ठीक है। जो आपका ए बी रेखाखंड को जो आपको क्यू पॉइंट है, जो बिल्कुल आपका समान भाग में बिल्कुल बांट रहा है, तो इसका रेशियो क्या होगा बताइए, इसका रेशियो क्या होगा मेरे सुकूनों। तो इसके पीछे 1 पार्ट 2 पार्ट है जी, और इसके आगे आपका 1 पार्ट है जी, तो इसका अनुपात होगा 2:1 जी, ठीक है जी। क्यू पॉइंट का अनुपात आपका होगा 2:1 जी। अब पी पॉइंट का आपका अनुपात कितना होगा जी, तो 1:2 होगा जी। कैसे होगा जी, आप समझ गए होंगे मेरे सुकूनों, क्योंकि पी के पीछे आपका 1 पार्ट है, अब पी के आगे आपका 2 पार्ट है, तो इसका इधर वाला 1 लिखाएगा, इधर वाला 2, पीछे में आपको क्या लिख देना है, अनुपात जी, ठीक है। अब अगला सवाल मैं पूछता हूँ जी, बताइएगा। ये आपका ए बी एक रेखाखंड है, इसको अब हम 3 आपको 4 अनुपात में बांटने वाले हैं जी। 3 अनुपात में तो बांट दिया हूँ जी, बिल्कुल समान इसको हम 4 भाग पार्ट में बांटने वाले हैं जी। ये आपका पी क्यू आर जी, ठीक है जी। तो आपका जो ये ए बी रेखाखंड है, इसको बिल्कुल हम 3 पार्ट, बिल्कुल 4 पार्ट में बांटे हैं, जो बिल्कुल समान समान पार्ट में हम बांटे हैं जी। तो आप बताइएगा, जो आपका ए बी रेखाखंड को पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा जी, ठीक है। जो ए बी रेखाखंड को पी बिंदु बांट रहा है, बिल्कुल समान अनुपात, बिल्कुल समान आपका जी, ठीक है, बिल्कुल बराबर बराबर आपका बांट रहा है जी, ठीक है जी। तो आपका पी का अनुपात क्या होगा जी, ठीक है, पी का निर्देशांक क्या होगा जी, ठीक है। तो पी के पीछे 1 पार्ट है जी, और पी के आगे आपका 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट जी, तो 1:3 आपका होगा जी, ठीक है। यहाँ पर हम इस रेखाखंड को हम 4 पार्ट में बांटे हैं, और बिल्कुल समान समान पार्ट में हम बांटे हैं जी, ठीक है जी। तो आपको पी का रेशियो क्या होगा जी, तो 1:3 होगा। अब पूछा जाए कि क्यू जो आपका पॉइंट है, इसका रेशियो क्या होगा जी, ठीक है। जो ए बी रेखाखंड को जो पी जो आपका क्यू पॉइंट बिल्कुल समान अनुपात में बांट रहा है, ठीक है जी, तो इसका रेशियो क्या होगा जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। इसके पीछे 2 पार्ट है जी, 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है जी, 2
इसके आगे भी 2 पार्ट है जी, तो आपका हो जाएगा 2:2। ठीक है जी, इसको आप काट भी सकते हैं मेरे सुकून, तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब बताइए, जो आपका रेखाखंड ए और बी है, जो आर आपका बिल्कुल समान भाग में क्या कर रहा है जी, इस रेखाखंड को बांट रहा है, तो इसका रेशियो क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा जी। तो आर के पीछे आपका कितना पार्ट है जी, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और आगे 1 पार्ट है जी, तो इसका रेशियो होगा 3:1 जी। ठीक है जी, 3:1 जी। ठीक है, बिल्कुल आप समझ चुके होंगे मेरे सुकूनों, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है जी, यहाँ पर हम रेखाखंड को अनुपात में, हम यहाँ पर रेखाखंड को, ठीक है जी, कोई पॉइंट है, ठीक है जी, तो उस पॉइंट को का अनुपात क्या होगा ये हम सीख रहे थे जी। ठीक है, तो आप सीख गए होंगे मेरे सुकूनों बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, बेहतर तरीक़ा से जी। ठीक है, कि हम एक रेखाखंड को बिल्कुल समान समान में भाग में बांटते हैं। ठीक है जी, तो उस पॉइंट का रेशियो क्या होगा आप जान चुके होंगे जी। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है जी, आप समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी। अब हम सवाल पर आते हैं जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा सवाल को जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीका से सवाल को समझिएगा मेरे सुकूनों, आपको 100% समझ में आएगा जी। क्या कह रहा है सवाल, समझिएगा जी। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। समझिएगा मेरे सुकूनों, आपके पास एक रेखाखंड है जी। ठीक है, जिसमें आपका पहला पॉइंट है आपका -1,7 जी, दूसरा पॉइंट है 4,-3 जी। ठीक है जी, तो इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बट रहा है जी। जो आपका जो P बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए कि P बिंदु आपका है, जिस P बिंदु है, ठीक है जी, P बिंदु आपका है, ठीक है जी, मान लीजिए कि P बिंदु है, ठीक है, इसको मान लीजिए A जी। ठीक है, कि आपका A पॉइंट है, आपका A है जी, आपका B रेखाखंड है। ठीक है, तो जो P आपका बिंदु है, ठीक है जी, जिसका रेशियो है 2:3 जी। ठीक है, जो आपका ये रेखाखंड को क्या कर रहा है जी, आपका 2:3 में क्या कर रहा है जी, आपका विभाजित कर रहा है जी। ठीक है जी, विभाजित कर रहा है जी। जो आपका P पॉइंट है, जो इस रेखाखंड को बिल्कुल आपका समान भाग में विभाजित कर रहा है, जो आपका P पॉइंट का आपका निर्देशांक दिया गया है, अनुपात दिया गया है, P पॉइंट का जो आपका अनुपात 2:3 है जी। ठीक है जी, P पॉइंट का अनुपात कितना है जी, आपका 2:3 जी। ठीक है, तो आपको बताना है कि P जो आपका पॉइंट है इसका निर्देशांक क्या होगा जी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जी, तो मैं उस बिंदु को P मान लिया हूँ जी। ठीक है जी, तो आपको P बिंदु का आपका अनुपात दिया गया है जी 2:3 जी। ठीक है जी, जो इस रेखाखंड को क्या कर रहा है जी, ये P बिंदु इस रेखाखंड को 2:3 में क्या कर रहा है जी, विभाजित कर रहा है जी। तो आपको P पॉइंट का निर्देशांक बताना है जी। ठीक है, तो समझिएगा मेरे सुकून में। तो ये मान लीजिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है जी, आपका x2 है, आपका ये y2 है। बस इतना आप लिख लिए। ठीक है जी, अब आगे समझिएगा जी। अब हल करते हैं प्रश्न को जी। लिखना होगा माना बिंदु P AB रेखाखंड को 2:3
3 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है जी। जो आपका P बिंदु है, जो आपका P बिंदु है जी, ठीक है जी, जो आपका रेखाखंड AB है, इसको 2:3 में क्या करता है जी, विभाजित करता है। तो आपको P पॉइंट का निर्देशांक चाहिए जी। ठीक है जी। तो P का निर्देशांक x, y जी। ठीक है जी। कोई भी आपका पॉइंट है, कोई भी बिंदु आपका है जी, ठीक है जी, उसका हम निर्देशांक कैसे लिखेंगे जी, तो x, y लिखेंगे जी। ठीक है जी। मतलब कोई भी, अब आगे समझिएगा मेरे से बोलो। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा जी, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है जी। m1 का वैल्यू क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू आपका 4 है, बीच में आपका प्लस है तो प्लस। m2 का वैल्यू क्या है जी, 3 मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू क्या है जी, -1। ठीक है जी। m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3 जी, कॉमा m1 का वैल्यू कितना है जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का वैल्यू कितना है जी, -3, बीच में आपका प्लस है तो प्लस। m2 का वैल्यू जी 3 बाई 1 का वैल्यू जी आपका 7 है, तो मल्टीप्लाई आपका 7 आपका 2 प्लस 3 जी, क्योंकि आपका m1 का वैल्यू 2 है, m2 का वैल्यू आपका 3 है मेरे सुकून। अब आगे समझिएगा जी, 2 चक्को 8, ठीक है जी, और 3 में अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या होगा जी, -3 हो जाएगा, बटा आपका हो गया 5। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में से -3 में तो आपको -6 प्लस आपका हो जाएगा 21 बटा आपका 5 जी। ठीक है, आगे समझिएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, 5 बचेगा। ठीक है, तो आपका 5/5 हो गया, कॉमा आपका 6 में से अगर हम 21 को -6 में अगर हम प्लस से 21 करते हैं तो क्या बचेगा जी, तो आपका प्लस में 15 बचेगा बटा आपका 5 जी। 5 एकम 5, 5 या 15 मतलब 1,3 जी। तो आपको लिख देना, इसीलिए P का निर्देशांक 1,3 होगा। ठीक है जी। तो आपका 10 प्रश्न में से एक प्रश्न आपका बनकर कंप्लीट हो गया जी। अब आपका एक्सरसाइज में ये 9 प्रश्न बचा हुआ है मेरे सुकून। ठीक है जी। यहाँ पर कहा गया था उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो आपको बिंदु आपको दिया गया है -1,7 और 4,-3, ठीक है जी, को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में करता है जी, विभाजित करता है जी। ठीक है जी। मतलब उस बिंदु का मान लिए P जी। ठीक है जी। और P बिंदु का आपका जो अनुपात है जो आपका 2:3 है। ठीक है जी। इससे का हमको निर्देशांक ज्ञात करना था जी। ठीक है जी। यहाँ पर माने P बिंदु, ठीक है जी, तो ये P बिंदु का जो अनुपात है, ठीक है जी, आपको 2:3 दिया गया जी। तो P बिंदु जो आपका था इस रेखाखंड को क्या कर रहा था जी, 2:3 में विभाजित कर रहा था। तो आपको P पॉइंट का आपको निर्देशांक ज्ञात करना था मेरे सुकूनों। जो हम P पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात कर लिए मेरे सुकूनों। तो आप 100% समझ चुके होंगे मेरे सुकूनों। कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं हुआ होगा। नंबर 1 मतलब फर्स्ट प्रश्न एक्सरसाइज 7.2 का समझने में जी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न मतलब 2 नंबर प्रश्न को लिखते हैं बोर्ड पर। आपको 100% में समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे सुकूनों। अब मेरे सुकूनों नेक्स्ट प्रश्न आपका जो 2 नंबर प्रश्न है जी, इसको आपको हम अब हल करने वाले हैं जी। तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे सुकूनों। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न था उसी टाइप का ये प्रश्न है जी। ठीक है, तो 1 नंबर प्रश्न अगर आप समझ गए होंगे तो ये प्रश्न को आप बना लिए होंगे मेरे सुकूनों। ठीक है जी। लेकिन नहीं बनाए तो कोई बात नहीं जी,
मैं आपको समझाता हूँ, 100% आप समझ पाइएगा जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुकून क्या कह रहा है प्रश्न जी। सबसे पहले कोई भी प्रश्न दिया जाए उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है जी, कि प्रश्न में क्या क्या दिया है और क्या हमें फाइंड करना है, क्या हमें निकालना है। ठीक है जी, तो समझिएगा इस प्रश्न को, बिंदुओं आपको इतना और इतना दिया गया है जी, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिविभाजित कहने का मतलब जो आपका रेखाखंड होगा उसको कितने पार्ट में हमें बांटना होगा जी, विभाजित करना होगा जी, तो 3 पार्ट में जी। ठीक है, तो समझिएगा ये मान लीजिए कि आपका ये रेखाखंड है जी। ठीक है, क्या जी रेखाखंड है, ये साइड आपका पॉइंट दिया गया 4, ये साइड आपका दिया गया है -2, -3। ठीक है, -2, -3 जी। ठीक है जी, तो माने कि ए और बी आपको क्या है जी, एक रेखाखंड है। ठीक है, तो इस रेखाखंड को हमें 3 भाग में बांटना है जी, तो कितना पॉइंट हमें इसके बीच डालना होगा जी, तो 2 पॉइंट डालेंगे तो ये आपका रेखाखंड 3 भाग में बट जाएगा जी। ठीक है जी, तो यहाँ पर डाल दिए P पॉइंट, यहाँ पर डाल दिए Q एंड पॉइंट जी। ठीक है, तो यहाँ पर डालें तो ये आपका जो 3 भाग में बटा आपका ये रेखाखंड बिल्कुल समान 3 भाग में आपका बटा ये AB रेखाखंड मेरे सुकून। ठीक है जी, तो अब आपको बताना है कि जो P पॉइंट है इसका रेशियो क्या होगा। ठीक है जी, P पॉइंट है इसका रेशियो क्या होगा जी। ठीक है, तो इसका रेशियो होगा 1.2 जी। कैसे होगा जी, P पॉइंट के पीछे आपका 1 पार्ट है तो 1 लिखाएगा, P पॉइंट का आगे आपका 2 पार्ट है जी, 1 2, तो आपका क्या लिखाएगा जी 2, तो 1:2 में आपका P पॉइंट का आपका P पॉइंट का अनुपात होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, अब Q पॉइंट का अनुपात क्या होगा जी, तो आपका 2:1 होगा जी। कैसे होगा जी, Q पॉइंट के पीछे आपका 2 पार्ट है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और Q पॉइंट के आगे आपका 1 पार्ट है तो 1 लिखेंगे, 2:1 में इसका अनुपात होगा जी। ठीक है, Q पॉइंट का। अब समझिएगा मेरे सुकून, सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर लिखना होगा माना P तथा Q AB रेखाखंड को समत्रिविभाजित करता है। ठीक है जी, इतना समझ गए। जो आपका P तथा Q जो आपका पॉइंट है, ठीक है जी, AB रेखाखंड को समत्रिविभाजित आपका करता है जी, मतलब AB रेखाखंड को ये PQ पॉइंट आपको 3 पार्ट में बांटता है जी। ठीक है, अब बताइए हमें सबसे पहले P पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना चाहिए या Q पॉइंट का जी। ठीक है जी, अगर मैं आपको कहा जाए कि आपको 1 क्लास से लेकर आपको 10th क्लास तक पढ़ना है, ठीक है जी, तो क्या आप 2 क्लास को नहीं पढ़िएगा, डायरेक्ट पढ़िएगा 5 क्लास को? नहीं जी। ठीक है, पहले आप 2 क्लास को पढ़िएगा जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम P पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करेंगे जी। तो यहाँ पर लिखेंगे P का निर्देशांक x, y माना जी। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है जी, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 जी। ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है जी, इतना समझ गए। तो अभी इस पॉइंट को भूल जाइए जी कि इसका भी हमें निर्देशांक नहीं ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका m1, ये आपका m2। ठीक है जी, अभी Q पॉइंट का हमें निर्देशांक नहीं ज्ञात करना, भूल जाना है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले क्या करना होगा जी, P पॉइंट का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। तो समझिएगा
M1 का वैल्यू क्या है जी, तो 1 है जी, यही ना M1 का वैल्यू है जी, बिल्कुल ये आपका M2 का वैल्यू है जी, ठीक है। मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू क्या है जी, तो -2 है, बीच में प्लस है तो प्लस। M2 का वैल्यू क्या है जी, 2 है। M1 का वैल्यू क्या है जी, 4 है, मल्टीप्लाई आपको 4 लिख देना है, ठीक है जी। M1 का वैल्यू 1 और M2 का वैल्यू 2, तो आपको लिख देना है जी, ठीक है। फिर M1 का वैल्यू 1 है जी, मल्टीप्लाई एक आपका बाई 2 का वैल्यू क्या है जी, तो -3 है, तो इसको ब्रैकेट में आपको लिखना होगा जी, ठीक है, छोटकी ब्रैकेट में जी। अब बताइए M2 का वैल्यू क्या है जी, M2 का वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई बाई 1 का वैल्यू क्या है जी, तो -1 है, तो -1 लिख देंगे जी। और नीचे आपका M1 का वैल्यू क्या है जी, 1 है, और M2 का वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 लिख देंगे, ठीक है, बीच में प्लस तो प्लस लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 1 में -2 से, तो आपका -2 होगा, ठीक है जी। 2 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, नीचे जोड़ेंगे 1 और 2 तो 3 होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में -3 से, तो आपका -3 होगा। यहाँ पर 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा जी, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो आपका -2 होगा, बटा आपका होगा 3 जी, ठीक है। 1 और 2 कितना होता है, 3 होता है जी। अब इधर समझिएगा मेरे से, 2 - 2 में अगर हम 2 माइनस में अगर प्लस हम 8 जोड़ते हैं तो कितना बचेगा जी, आपका बचेगा 6 जी, प्लस में बटा आपका 3 जी। और इधर आपका -3 - 2 कितना होगा जी, -5 होगा, और बटा 3 जी। इसको काटेगा 3 दूनी 6 जी, तो 2, -5/3, ये आपका आ गया पी का निर्देशांक मेरे सुकूनों, ठीक है जी। पी का निर्देशांक आ गया जी। अब हमें क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना है जी। कहा गया था मेरे सुकूनों कि जो आपका ए बी रेखाखंड को 3 पार्ट में जितने पॉइंट विभाजित कर रहे हैं, ठीक है जी, 3 पार्ट में जितने भी पॉइंट आपका ए बी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है उसका क्या करना है जी, निर्देशांक ज्ञात करना है जी। तो यहाँ पर 2 बिंदु इस रेखाखंड को 3 पार्ट में विभाजित कर रहा है जी, तो हम पी जो आपका पॉइंट था इसका हम निर्देशांक ज्ञात कर लें जी। अब हमें क्यू पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना है जी, फाइंड करना है जी, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि पी पॉइंट का निर्देशांक क्या आ गया जी, 2, -5/3 जी, ठीक है। अब क्या करता हूँ मेरे सुकूनों, समझिएगा जी। तो अब आपको आगे क्यू पॉइंट का निर्देशांक ज्ञात करना है जी, तो आपको लिखना होगा, तो इसको चेंज कर देते हैं जी। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा M1 और ये आपका M2 जी, ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो लिखना होगा आपको आगे, अब Q का निर्देशांक x, y है, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या है जी, बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर जगह है तो नीचे लिखते हैं जी, M1 x2 + M2 x1 बटा M1 + M2, ठीक है जी। थोड़ा फास्ट करूँगा, M1/2 + M2/1 बटा M1 + M2, ठीक है जी। अब बताइएगा कि M1 का वैल्यू क्या है जी, तो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू क्या है जी, तो -2 है, तो -2 लिख दिए ब्रैकेट में जी, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना बिल्कुल 100% जरूरी है मेरे सुनो। M2 का वैल्यू 1 है जी, मल्टीप्लाई x1 का वैल्यू क्या है जी, x1 का वैल्यू 4 है जी, ठीक है, बटा M1 और M2 का वैल्यू क्या है जी, तो 2 है, और M2 का वैल्यू 1 है जी, तो बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। M1 का वैल्यू 2 है जी, ठीक है, बाई 2 का वैल्यू क्या है जी, तो -3 है जी, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। M2 का वैल्यू क्या है जी, 1 है, मल्टीप्लाई बाई 1 का वैल्यू क्या है जी, तो -1 है जी, ठीक है, नीचे लिख देंगे 2 + 1, क्योंकि M1 का वैल्यू 2 है, बीच में प्लस तो प्लस, M2 का वैल्यू 1 है तो 1 लिख देंगे। अब समझिएगा मेरे स्कूल, मल्टीप्लाई करेंगे 2 में -2 से, तो माइनस आपका 4 होगा, प्लस आपका 1 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और जोड़ेंगे 2 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक है जी। 2 में अगर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 हो जाता है, प्लस 1 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से तो आपका -1 हो जाएगा, बटा आपका हो जाएगा 3 जी। तो 4 में से 4 गया तो 0 बचा जी, ठीक है, बटा 3, आपका -6 और -1 कितना होगा, -7/3 जी। 0 में किसी संख्या से भाग देंगे आपको क्या होगा जी, 0 होगा जी, ठीक है। अगर हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा जी, आपका 0 होगा जी।
तो मतलब आपका क्या गया 0, -7 बट्टा आपका 3, ये आपका आ गया क्यू का निर्देशांक मेरे सुकूनों। ठीक है जी, ये क्या आ गया जी, आपका निर्देशांक आ गया मेरे सुकूनों। ठीक है, क्यू का निर्देशांक हम ज्ञात कर लिए, अब पी का भी निर्देशांक ज्ञात कर लिए जी। इस प्रश्न में यही बोला गया था कि जो आपका ए बी रेखाखंड को, मान लीजिए कि ए बी रेखाखंड को जो 3 पार्ट में आपका जितना भी बिंदु आपका विभाजित करेगा, बांटेगा, उसी का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है मेरे सुकूनों। तो पी और क्यू मिलकर इसको रेखाखंड को 3 पार्ट में बांटा जी, 3 भागों में बांटा जी। तो पी और क्यू का हमें निर्देशांक ज्ञात करना था, ज्ञात कर लिए मेरे सुकूनों। तो 100% ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों। अगला प्रश्न है जो आपका बिल्कुल लंबा है जी, तो उसको अगले क्लास में समझाऊंगा जी। ठीक है, क्योंकि क्लास आपका बहुत बड़ा हो जाएगा जी। ठीक है, तो अगर क्लास में आपको दोनों प्रश्न 100% समझ में आया तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास।